काला, राज करे आतंक से, चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। मतलब तुम इलेक्शन नहीं लड़ रही हो? तुमसे लड़ेंगे ना हम। इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, निशा हमारी बहन जैसी है, उसी को लड़ने देते हैं इलेक्शन। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए रितेश भाई, चाहे जैसे भी हो, विजय कंथवा तो बच गया, तो आपका है कि इधर के लिए खतरा बढ़ गया है। भले ही हम दोनों परिवार वालों के बीच की दूरियां बढ़ती रहे, लेकिन हम दोनों के बीच की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होगी। हमारे प्यार को शक्ति तो शिव जी ने ही दिया है ना, इसलिए तो हमारा प्यार इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी प्यार की शक्ति के दम पर देखना, हमें ये लड़ाई जीतनी है। ये जो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी की जो खाई है ना, ये जो खोदे जा रहे हैं लोग, खोदे जा रहे हैं, हमें इन खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, हमारे प्यार का ब्रिज। वाह, सच में? बिल्कुल सच। I love you उदय। I love you। अरे काफी देर हो रही मेघा, घर नहीं जाना तुम्हें? नहीं उदय, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ चलो? हाँ। मैं? और नहीं तो क्या। मेघा, मुझे न कल किसी के कही हुई बात याद आ रही है। हाँ, आ बैल मुझे मार। मतलब ये कि अगर मुसीबत खुद ना आए तो आप बाकायदा इनविटेशन देकर उसे बुलाओ। मेघा, अगर हम दोनों साथ चलेंगे और रास्ते में किसी ने देख लिया तो जो ये हमारा प्यार वाला ब्रिज है ना, वो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हम इसे टूटने नहीं देंगे। तो फिर हम कब मिलेंगे? पहले यहाँ से निकलते हैं डार्लिंग, उसके बाद मिलने की बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। ललन भैया, आप यहाँ? माँ जी ने हमें तुम्हारे साथ जाने के लिए बोला था, फिर तुम्हें वापस लेके आने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो वहां से भाग गई। चलो बैठो गाड़ी में। भैया वो क्या बात है? आप मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे कि उसके साथ मुझे आपने देख लिया, या? ये बात हम तुमसे काहे कहें, ये बात हम घर जाके बोलेंगे, समझी? चलो घर। नहीं 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 भैया, प्लीज नहीं, आप घर पर कुछ मत बताइएगा प्लीज। क्यों नहीं बोलेंगे? माँ बाबू जी तुम्हें भेजे विदेश पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो लड़का कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। पूरे महाराजगंज में फॉरेन रिटर्न बब्बन लाल का बेटा उदय ही है। उदय ही था ना मेघा? क्या अनर्थ कर रही हो? तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो? विजय भैया को मालूम चलेगा ना तो तुम दोनों को काट के गंगा में बहा देंगे। व्हाट? विजय भैया को पता चलेगा तो? मैं उन्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, समझी? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? सारा महाराजगंज जलकर राख हो जाएगा। आज अगर श्रीकांत भैया मेरे पास होते तो वो मेरी हेल्प जरूर करते, लेकिन मेरा यहाँ कोई भाई है ही नहीं। ललन भैया, आप घर जाइए और जाकर सबको बता दीजिए कि आपने यहाँ क्या देखा है। फिर वो टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। मुझे नहीं जीना है, मैं नहीं जी सकती। मेघा, मेघा सुनो, ए मेघा, एक पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़िए मुझे। चलो, चलो बैठो, बैठो गाड़ी में।
चलो पानी पी। और ये क्या कर रही थी तुम? पगला गई होगा तुम। ललन भैया, श्रीकांत भैया के बाद मैं आपको भैया मानती हूँ। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे प्लीज? ठीक है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको उसको भूलना होगा। तुमको तो ये जगह बहुत पसंद थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जान को कितना खतरा है पता है तुम्हें? और एक तो तुम अपने आदमी भी नहीं रखते हो साथ में। अरे तुमको मिलने लड़का सबको लेकर आएंगे का? फिर मजाक कर रहे हो? अरे तुम ये सब बात छोड़ो। काका तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि परिवार के लिए जो तुम काम किए हो बहुत बड़ा बलिदान है। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, काका की तारीफ के लिए नहीं किया। तुम तो खुश हो ना? हम तो खुश हैं, लेकिन बात तुम ठीक कही थी। एक देवरानी को अपनी जेठानी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? विजयकांत कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन बात को टालना बहुत जानता है। मतलब? तुम्हारी वजह से हमको रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। वो का है? क्योंकि उनकी बेटी अभी कुंवारी है और जिससे वो प्यार करती है वो शादी की बात को टाल रहा है। आखिर हम कब करेंगे शादी विजय? अरे बहुत जल्दी। बस ये इलेक्शन का चक्कर खत्म हो जाने दो, फिर अपना भी बैंड बाजा बज जाएगा। अरे कुसुमिया, ये देखा तोरा बाल में झट्टा पड़ गई। तेल नहीं खो लगावत का? रोज तेल लगाना भूल जाते हैं। अरे भूल जात हो कि फैशन के मारे ना लगावत हो? हैं? तू भी ना मान। जाओ जाओ बैठो, ये थोड़ा लगा। का भाई ले पुतंगा, खोपड़ी बहुत गरम बा का, तेल लगा दी। गरम नहीं खदी थी, गरम रही थी तो पर छोड़ के लिहाज हम भूल गई थी। बुझलू? देखा तारू का होता? बाहर बाई जी के नाच चला था खाली। बोले बड़ू मेरे जनवा के जौन काम खतरा काम नहीं क्या होता, कुछ और होता। मामा जी गलत नहीं कह रही है मैं। चाचा जी का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और मामा जी के यहाँ रहते हुए उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? नहीं समझाओ कुसुम कुछ हो। दीदी के तो हमारी बात बुझाते नहीं क्या? इनका लगा था कि वो जनवा के देह में खून बा, हमरा देह में पानी। जीजा जी के कसम को आता नहीं कि दीदी हमरा भरोसा करती इसनु तब विजयकांतवा की कहानी खत्म हो गई तब ले। माँ, जैसा सब चल रहा था वही ठीक था। चाचा जी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उनके वजह से माहौल सारा खराब हो गया और बाबूजी अगर जिंदा होते तो वही सब बर्दाश्त करते का? अरे बर्दाश्त तो हमरे से भी ना होला कुसुम, पर का करी? तो हर बाबूजी के चेहरा जब याद आवेला नु तो हमार खून खोल जाला। वो विजय कंतवा के कटल मुंडी देखे खातिर। दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, विजयकांतवा गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गुड़ में। ना पुत्र, हम रजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। श्री, हेलो, कैसा है मेरा बेबी? थैंक गॉड तुम्हें इतना वक्त तो मिला कि मेरा हाल चाल पूछ सको, वरना मुझे ऐसा लगा था कि मेघा के आने के बाद तुम मुझे भूल ही गई हो। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। व्हाट? मैंने माँ के पास बहुत सारी कहावतें सीखी है और मैं तो धीरे धीरे भाषा भी सीख रही हूँ। कुछ बोलकर सुनाओ। नहीं नहीं, रहने दो। वहाँ की बोली तुम्हारी किसी काम नहीं आने वाली, और वैसे भी वहाँ की भाषा सीखते सीखते तुम यहाँ की भाषा ना भूल जाओ। नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। वैसे तुम एक बात भूल रही हो। क्या? याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं रहेंगे।
नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। तुम्हें मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारे बगैर यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर चली क्यों नहीं आती? आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से कहकर और तुम्हारे आने का इंतजाम करवाता हूँ। निशा, निशा। हाँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो निशा? श्री, वो मेरे लिए अभी आना मुश्किल रहेगा थोड़ा। क्यों? श्री मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। श्री, तुम जानते हो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन होने वाले हैं और मैं इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। व्हाट? तुम इलेक्शन लड़ी हो? हैव यू गॉन मैड? लिसन कूल यार, रिलैक्स, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। श्री, मैं माँ भी चाहती कि मैं इलेक्शंस में खड़ी हूँ। श्री, आई नीड योर मॉरल सपोर्ट बेबी। श्री, ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हेलो निशा। टेक केयर बेबी। भैया सीधा रास्ते से जाओ, सीधे। आज तुम्हारा टाइम नहीं है, आज है हमारे गुलाबो रानी का टाइम। क्या समझी? अरे भाई इतना ज्यादा तो पिए नहीं, गुलाबो रानी। चलना है ना आज? अरे इतना दिन बाद तो हम रंग लगाएंगे। हैं? चलो चलो। अरे तेरी तो क्या? निकल बे, निकल बे, बाहर निकल, बाहर निकल। काहे पहलवान, तुम तो गीला हो गए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हमारी जान बख्श दीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। अपना जबान सब पलट तो नहीं जाओगे? जिस दिन पलट गए, ये जुबान काट के आपके सामने रख देंगे। क्या बोलते हो विजय? एक चांस तो भगवान भी देता है। तो आज से आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे जान बख्शे। हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोलेंगे सो करेंगे। फिलहाल जो कर रहे हो भाई करते रहो, आगे क्या करना ही हम तुमको बताएंगे। अभी जाओ। भैया जी, ये क्या हुआ रे? ए, चलो तुम लोग निकलो निकलो निकलो। तू इधर आ,
इधर आ। क्या हुआ तुमको? किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या बताएं भैया जी, विजय कंतवा के फेरा में पड़ गए थे, अपना जान का सौदा करके आए। मतलब ये कि यहाँ रह के विजय कंतवा का काम करना होगा। तुम क्या बोला? क्या बोलते, ना बोलते तो साला जान ले लेता, यही से हाँ बोलना पड़ा। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसके लिए काम करोगे। वो हम का जाने, घाक है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा। तुम देखते जाओ, हम पूरा का पूरा गेम में पलट देंगे। वो कैसे भैया जी? तू देखता रहे, अब वो टाइम आ गया है, हमारे राज करे का टाइम। हमको वो बात भी याद आ रहा है। कौन बात भैया जी? केडिया वाला या वो भौजी वाला? अरे नहीं रे, वो पंडितवा वाली। पंडित वाली बात? एक तो पंडित हमारा हाथ देखा था, अब बोला था कि हमारा भाग में राजयोग है। देखो ना, हमारा किस्मतवा भी कितना मेहरबान है हमारा पर कि अभी तू साला वो विजय कंतवा के घर में जासूस हो गया है। बताओ भैया जी, हमारा दिमागवा कंफ्यूज हो गया है, हमको कुछ बूझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा जासूस बनने से ये परिवार का कैसे फायदा होगा? कुछ भैया समझ नहीं रहे हम भैया आपकी बात। लिख लोड़ा पत्थर है तुम, एकदम में देहाती भुच्चड़ है तुम जो खबर विजय कंतवा तक पहुंचाएगा वही ना उस तक पहुंचेगा। कौन खबर भैया जी? एक ठो बड़का मुश्किल है इस घर में, साला हमारे नाक में दम करके रखा है। हमारे राजयोग में शनि जैसा कुंडली मार के बैठा है साला, और जब तक वो जिंदा रहेगा ना, हम बाहुबली नहीं बन सकते हैं। कौन है भैया जी? अरे उहे रे उहे, हेने आओ। साला बुर्बक है तुम, दीवारन के भी कान होता है, अब पॉलिटिशियंस के घर में तय कान और तेज होता है। आई जो दीवार है ना, वो दुलारी देवी का दीवार है, इसमें तो 100 ठो कान होगा, बुझा तुम? कौन है वो? अरे वह साला पुतानवा। धीरे बोल साला, धीरे बोल, बुझता नहीं है बात को। तुमको पुतानवा का खबर पहुंचाना है विजय कंतवा के पास। अच्छा भैया, बुझ गया? हम जो कह रहे हैं एकदम में ठीक कह रहे हैं, आ कान खोल के सुन ले, पुतानवा के खत्म होने के बाद हमरे किस्मत का ताला खुल जाएगा। और दुलारी देवी तो हमरे बिना अपाहिज हो जाएगी, अपाहिज। और भैया जी, उदय उदय जो आ गया है, ओका का करे? उदय वो कोनो काम लायक है? अरे पुतानवा के मरने के बाद ये परिवार के गद्दी पर हमारा अधिकार होगा, हमारा। अब फिर तू देख, हमारा दाव पेंच रजनलाल कैसा कैसा दांव खेलता है, और उसके बाद बाबा विजय कंतवा दोनों को मार के हम यहाँ के बाहुबली बन जाएंगे। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले, जात धर्म न इनकर लित न